नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। जो बाइडेन की उम्र हो चली है, 81 साल के वो हो चुके हैं और उनके ऊपर ये एलिगेशंस लग रहे हैं कि वो अब भूल चुके हैं, मतलब भूलने की बीमारी जो है वो उनको लग चुकी है। कई बार जेलेंस्की को उनको बुलाना होता है तो पुतिन को वो बुलाते हैं। ऐसे कई सारे एलिगेशंस उनकी विपक्ष की पार्टी ने नहीं, उनके खुद की पार्टी के लोगों ने ही उनके ऊपर लगाए हैं। इसीलिए उन्होंने ये डिसाइड किया है, डेमोक्रेट्स को ये कहा है कि मैं अब विदा लेता हूं और मेरे स्थान पर कमला हैरिस जो है वो अब इलेक्शन लड़ने जा रही है। तो आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर ये देखेंगे कि आखिरकार यूएसए के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन किस प्रकार से होते हैं, कैसे डेलीगेट्स जो है वो चुनकर आते हैं 50 स्टेट से, और आखिर में जाकर वो कैसे अपना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो है वो चुन लेते हैं। यहां पर आप लोग एक फोटो देख रहे हैं, ये एक डिबेट की फोटो है जहां पर डोनाल्ड ट्रंप जो कि रिपब्लिकन पार्टी से हैं और जो बाइडेन जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, दोनों ने डिबेट की। और डिबेट के बाद में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो विजयी इसके अंदर हुए थे। उसके बाद से जो बाइडेन के ऊपर ये एलिगेशंस या फिर उनके ऊपर एक शक जो है वो जाहिर होने लगा कि वाकई में इस बार डेमोक्रेटिक पार्टी के जो कैंडिडेट है जो बाइडेन, वो इलेक्शंस हार सकते हैं। इसलिए जो बाइडेन ने ट्वीट कर ये कहा कि जितने भी उनके फेलो डेमोक्रेट्स हैं, आई हैव डिसाइडेड नॉट टू एक्सेप्ट द नॉमिनेशन, मतलब जो नॉमिनेशन हुआ है डेलीगेट्स की तरफ से अब उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वो अब इलेक्शन कैंपेन जो है उसको छोड़ रहे हैं। इसके साथ में ही अपनी पार्टी के लिए एक लेटर लिखा और ये लिखा कि किस तरीके से उन्होंने पिछले 30 सालों तक जो है वो पार्टी का साथ निभाया है और पिछले 3.5 सालों के अंदर यूएसए की इकोनॉमी को कहां पर पहुंचाया है, बहुत बड़ा योगदान जो है वो अपना यहां पर जाहिर किया। लेकिन बस बात यह है कि आज तो हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि आखिरकार यूएसए के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन किस प्रकार से होते हैं। कमला हैरिस, जिनको भारतीय मूल का माना जाता है, बेसिकली खुद भारतीय मूल की नहीं है, इनकी जो मदर है वो भारतीय मूल की हैं। इनका पूरा नाम कमला देवी हैरिस है, जिनका जन्म 20 अक्टूबर 1964 को होता है ऑकलैंड, कैलिफोर्निया के अंदर, जिसको हम लोग सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। पिता का नाम है डोनाल्ड हैरिस, माता का नाम है श्यामला गोपालन। तो ये जो नाम है श्यामला गोपालन, ये बेसिकली इंडिया से बिलोंग करती है, लेकिन 2009 के अंदर इनका जो है वो देहांत भी हो चुका है। इनके पति का नाम है डगलस एम्होफ, जिनकी पहले से शादी हो चुकी थी। दूसरी शादी जो है वो कमला हैरिस के साथ में होती है। पहली पत्नी से इनके 2 बच्चे भी हैं। इनका पॉलिटिकल कैरियर जो है वो बड़ा जबरदस्त रहा है। 1990 से लेकर 1998 के बीच में ऑकलैंड की डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जनरल ये रही हैं। उसके बाद में 2004 में ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रही हैं, 2010 में अटॉर्नी जनरल रही हैं। मतलब जबरदस्त जो है वो पॉलिटिकल करियर जो है वो इनका रहा है। आप लोग हमारे 75 डेज हार चैलेंज के साथ में जरूर जुड़िए। इसमें मैंने 75 टेक्निक ऐसे बताई हैं ताकि आप लोग पोर्नोग्राफी से दूर रहें, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बिल्कुल फ्रेश रहे, उसमें कोई भी गार्बेज ना रहे। अगर आप किसी एग्जाम में फेल कर रहे हैं, अपने बिजनेस के अंदर अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग इस कोर्स के साथ में एक बार जरूर जुड़िएगा। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को बिल्कुल रिफ्रेश करेगा और आपको पोर्नोग्राफी देखने की जो आदत है उससे दूर रखेगा। 75 टेक्निक्स मैंने बताई है, लेकिन अगर आप लोग अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो आप लोगों के लिए 31 डेज का एक शॉर्ट चैलेंज है, इसको भी आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। कमला हैरिस, रिसेंटली एक नया नॉमिनेशन आ रहा है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, क्योंकि जो बाइडेन जो है वो अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप के बराबर जो है वो कमला हैरिस आकर खड़ी हो चुकी हैं। जब भी हम लोग देखते हैं कि 2 प्रेसिडेंट के कैंडिडेट जो है वहां पर होते हैं, एक डेमोक्रेटिक पार्टी से होता है और एक रिपब्लिक पार्टी से होता है। यहां पर एक हाथी और एक गधा जो है वो आप लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बात करें तो उनको जो है वो चाय वाला कहते हैं, क्योंकि ये जो है एक नाम मशहूर हो जाता है, बार बार जब नाम ले आता है तो नाम मशहूर हो जाता है। इसीलिए अगर नरेंद्र मोदी जी अपने इलेक्शन के तौर पर अगर किसी सिंबल को चुनेंगे तो वो चाय वाला को चुनेंगे। वैसे ही जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, इनके कैंडिडेट्स को गधा कहा जाता था कि यार ये लोग तो गधे हैं। इसलिए फिर इन्होंने ये सोचा कि जब ये नाम ही हमारा मशहूर जो है वो हो चुका है, तो क्यों ना हम लोग गधा जो है इसको ही हमारा एक इलेक्शन सिंबल जो है, वो पार्टी का सिंबल जो है उसको हम लोग बना ले। तो गधा जो है वो ऐसे इन्होंने डेमोक्रेट्स ने चुना है। रिपब्लिकन पार्टी ने हाथी को जो है वो अपना सिंबल चुना, क्योंकि इनको ये लगता है कि हाथी जो है वो बहुत सारा वजन जो है वो खींच सकता है और बहुत बड़ा धक्का जो है वो लगा सकता है, इसीलिए इन्होंने हाथी जो है उसको चुना। चलिए, लेकिन वहां पर जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको कहा जाता है एक नए नाम से, जिसको आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, पोटस हम लोग कहते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब जैसे हम लोग बात करें कि यूएसए के अंदर 44th जो पोटस थे वो कौन थे, बराक ओबामा थे। तो बराक ओबामा को हम लोग पोटस कह रहे थे, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप पोटस रह चुके हैं।
और जो बाइडेन जो है वो वर्तमान के अंदर पोटस हैं, जो कि जनवरी 2025 तक बने रहेंगे। कमला हैरिस जो है वो अब नई कैंडिडेट सामने आ रही है। लेकिन यूएसए के अंदर इलेक्शंस किस तरीके से होते हैं पहले वो समझिए। सबसे पहले हम लोग क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे कि यूएसए के अंदर जो नेचुरल बॉर्न जो है होना चाहिए, मतलब वहां के सिटीजन होना चाहिए नेचुरल बॉर्न, फिर 35 साल मिनिमम एज होनी चाहिए और 14 साल तक वो यूएस के अंदर रहने चाहिए, तभी वो यूएस के प्रेसिडेंट के लिए जो है वो चुने जा सकते हैं। बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है, कुल 5 स्टेप्स इसकी होती है। जैसे पहला है प्राइमरीज एंड कॉकस, तो प्राइमरीज एंड कॉकस होता है। दूसरा स्टेप इसके अंदर है कि नेशनल कन्वेंशंस होते हैं। तीसरा स्टेप जो है वो इसके अंदर है जनरल इलेक्शंस का, और चौथा स्टेप जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज का है। चलिए मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं कि आखिरकार इसमें होता क्या है। सबसे पहले हम लोग देखिए प्राइमरीज एंड कोकास क्या होता है। देखिए यहां पर 2 प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं। अमेरिका के अंदर टोटल 50 स्टेट्स हैं। उन 50 स्टेट्स में से या तो वो प्राइमरीज को अपनाएगा या फिर कोकस को, ये उस स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हम लोग प्राइमरीज की बात करें तो इसके अंदर जितने भी लोकल कैंडिडेट हैं वो इलेक्ट होते हैं और इलेक्ट होकर वो डेलीगेट्स के रूप में सामने निकलकर आते हैं। अगर मान लीजिए कि किसी स्टेट ने कोकास को चुना है तो इसमें क्या होता है कि जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए उनकी एक मीटिंग होती है और मीटिंग के अंदर हाथ खड़ा करके वो अपने उम्मीदवार को चुन लेते हैं कि ये बेसिकली हमारा डेडिकेट होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों मेथड जो है अपनाए जाते हैं। मैंने यहां पर लिख रखा है सुपर ट्यूसडे। एक्चुअली में होता क्या है कि जब मान लीजिए कि 7, 8, 10 स्टेट्स के अंदर एक साथ जो है प्रोसीजर कंप्लीट होता है, या तो होता है प्राइमरीज का या फिर कोकास का, तो उसको हम लोग कहते हैं सुपर ट्यूसडे को। अमूमन जो है वो ट्यूसडे के दिन ही होता है। तो यहां से हम लोग जो है वो डेलीगेट्स चुन के जो है वो आते हैं और फिर उनका बेसिकली क्या होता है, नेशनल कन्वेंशन होता है। नेशनल कन्वेंशन एक प्रोग्राम के तहत होता है जिसमें बहुत सारे लोग जो है वो एक साथ इकट्ठा होते हैं और यहां पर आकर वो अपने नॉमिनीज को चुनते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग बात करें रिपब्लिकन पार्टी की, तो रिपब्लिकन पार्टी के जितने भी कैंडिडेट हैं जो कि इलेक्शन लड़ना चाहते हैं प्रेसिडेंट के लिए, तो जो डेलीगेट चुन के आए थे स्टेट से, वो अपने नॉमिनेज का नाम जो है वो यहां पर अनाउंस करते हैं। इसलिए हम लोग इसको क्या कह रहे हैं, नेशनल कन्वेंशन हम लोग कह रहे हैं, क्योंकि हर पार्टी का अलग अलग होता है। उसके बाद में जनरल इलेक्शंस होते हैं, कैंपेनिंग होती है। जैसे अभी आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा कि डिबेट हुई थी डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन की, तो वो इसी का एक हिस्सा थी। उसके बाद में जनरल इलेक्शंस होते हैं, मतलब ये मान के चलिए कि नवंबर 2024 के अंदर जो जनरल इलेक्शंस होने जा रहे हैं उसके अंदर हर स्टेट से वो जो कैंडिडेट हैं, डेलीगेट जो है वो चुने जाते हैं। इसके बाद में इलेक्टोरल कॉलेज होता है। इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, इसको आप लोग यहां से इस मैप के थ्रू समझिएगा। इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर यहां पर आप लोग को 50 स्टेट जो हैं वो आप लोग को दिखाई दे रहे हैं। यूएसए के जो फ्लैग है उसके अंदर 50 स्टार्स भी आप लोग को दिखाई देते हैं। वो जो 50 स्टार्स हैं वो सीधे तौर पर जो है इंडिकेट करते हैं वहां के 50 स्टेट्स को। जैसे हम लोग बात करें कैलिफोर्निया की, तो कैलिफोर्निया के अंदर जो 55 कैंडिडेट्स हैं जिसको हम लोग डेलीगेट्स कह रहे हैं, वो डेलीगेट्स यहां से चुन के आएंगे। ठीक है, फिर जैसे मान लीजिए कि हम लोग बात करें उठा की, तो यहां से है 6 कैंडिडेट जो कि डेलीगेट्स हम लोग कह रहे हैं। जहां जहां आप लोग रेड जो कलर देख रहे हैं वो बेसिकली किसका है, रिपब्लिकन पार्टी का है, और ब्लू जो कलर आप लोग देख रहे हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी का है। जैसे जो बाइडेन जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किसके हैं, रिपब्लिकन पार्टी के हैं। ये 2020 के इलेक्शंस की एक रिपोर्ट है, मैप है, कि जहां जहां पर रेड है वो रिपब्लिकन पार्टी का है और जहां पर ब्लू है वहां से डेमोक्रेटिक जो कैंडिडेट है वो जीत कर आए हैं। ये जितने भी डेमोक्रेटिक कैंडिडेट हैं, मतलब ओवरऑल की बात करें तो इनकी संख्या जो है वो 538 होती है। अब ये 538 कैंडिडेट टोटल होते हैं, इनमें से कुछ जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के होते हैं, कुछ जो है वो रिपब्लिकन पार्टी के होते हैं। एक ही पार्टी के कैंडिडेट जो है वो अगर 270 होंगे तो हम लोग कहेंगे कि वही पार्टी जो है वो विनर घोषित हुई है और उसी का प्रेसिडेंशियल जो है वो प्रेसिडेंट कैंडिडेट वो आगे जीतकर जो है वो राष्ट्रपति बनेगा। अच्छा, भारत के अंदर एक टर्म होती है जिसको हम लोग कहते हैं पार्लियामेंट, लेकिन अमेरिका के अंदर उसको कांग्रेस कहा जाता है। अभी तक कांग्रेस का कोई रोल नहीं था, अब जाकर कांग्रेस का रोल जो है, मतलब संसद का जो अमेरिका की है उसका रोल सामने निकल कर आएगा। और ये जो 538 कैंडिडेट जीतकर आए हैं, डेलीगेट जीतकर आए हैं, ये क्या करेंगे कि अपना बहुमत वहां पर साबित करेंगे 270। अगर 270 ने एक ही पार्टी के पक्ष में वोट कर दिया तो ये माना जाएगा कि उसी पार्टी का प्रेसिडेंट जो है वो बनाया जाएगा। इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि 2 उम्मीदवार जो है वो अभी मैदान में है, डोनाल्ड ट्रंप है और कमला हैरिस है।
अगर मान लीजिए कि ज्यादा जो डेलीगेट्स हैं वो अगर रिपब्लिक पार्टी के जीतते हैं तो कांग्रेस के अंदर उनको अपना बहुमत साबित करना पड़ेगा, और डेमोक्रेट जो है वो ज्यादा डेलीगेट जीतते हैं तो उनको कांग्रेस के अंदर अपना बहुमत साबित करना पड़ेगा। तो ये बड़ा आसान सा एक तरीका जो है वो मैंने बताया है। आई होप आप लोगों तक मैसेज जो है वो पहुंच चुका होगा। लेकिन जो बाइडेन के ऊपर ये एलिगेशंस लग रहे हैं उनकी खुद की पार्टी की तरफ से भी कि वो अब कुछ ज्यादा ही जो है वो भूलने लगे हैं। जितने भी उम्मीदवार हैं जिससे मिलने के लिए जाते हैं, कई बार फॉरेन ट्रिप्स होती है, वहां पर भी उम्मीदवारों के नाम भूल जाते हैं, वहां पर जो दूसरे स्टेट के हेड हैं उनके नाम भूल जाते हैं। तो ऐसे एलिगेशन उनके ऊपर लग रहे हैं कि उनकी याददाश्त जो है वो बड़ी कमजोर हो चुकी है, क्योंकि उनकी एज 81 साल की हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप भी कम एज के नहीं है, उनकी एज 78 ईयर्स है। चलिए, आप लोग हमारे 75 डेज के हार्ड चैलेंज साथ में जरूर जुड़िएगा। इसमें मैंने आप लोगों को 75 टेक्निक्स बताई हैं कि कैसे आप लोग पोर्नोग्राफी से दूर रह सकते हैं, और वाकई में अगर आप लोगों ने इस चैलेंज को ज्वाइन किया तो आप लोगों की लाइफ जो है वो बड़ी बेहतर बन जाएगी। इसके बाद में 31 टेक्निक्स बताई हैं कि कैसे आप लोग अल्कोहल से दूर रह सकते हैं, इसको कैसे क्विट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।